हाँ, बेल्ट्रॉन का जो क्वेश्चन आंसर बता रहे थे उसका आज 7वां क्लास है। ठीक है, पहले सेशन में हम क्या करते थे, क्लास 1 में 20 क्वेश्चन बताए थे इंग्लिश मीडियम, 2 में बताए थे कितना, 21 से 40, उसके बाद 3 में बताए थे 41 से 60, और 4 क्लास में बताए थे 61 से 80, और 5th क्लास में बताए थे 81 से 100। ठीक है, उसके बाद जो छठा क्लास था, छठा क्लास में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर फिर 1 से लेकर के 25 तक हिंदी मीडियम। इसमें बताए थे हिंदी मीडियम, और इसमें सभी को क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है कॉपी में। ठीक है, अगला क्लास में, कल का जो क्लास होगा, हम सभी का कॉपी चेक करेंगे एक एक करके कि टोटल क्वेश्चन उसमें हमको दिखना चाहिए 150 का 150 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका जो है क्लास जो बेल्ट्रॉन का है, यूट्यूब चैनल पे हम लास्ट में बता देंगे। यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो लास्ट में बेल्ट्रॉन का क्लास को जब सर्च क्लिक करोगे तो उसमें जो थ्योरी है प्लस जो क्वेश्चन आंसर है उस पर लिखा हुआ क्लियर करके, क्लास 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अब बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कह रहा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है CU ALU मेमोरी और CU, लास्ट में CPU, तो क्या होगा, क्या होगा? आपका पहले का आंसर क्या था? आंसर इसका राइट क्या होगा? CPU होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर किसी बुक को रखते हैं हम लोग, पुस्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। बाबू को सिस्टम को ऑफ कर दो जब इधर देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ई बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो यहां दिया है ना ई बुक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ई बुक्स हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हाँ, ई बुक्स कहा जाता है। और इसको कंप्यूटर के भाषा में सॉफ्ट कॉपी भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट कॉपी भी इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? अब देखिए, ईमेल मतलब इसमें से कौन सा चीज जो है, ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है, इसमें से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं, ईमेल जिससे नहीं भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? गूगल, याहू, जीमेल और रेडिफ। रेडिफ मेल होता है, इसमें भी क्या होगा? रेडिफ, हाँ मेल होगा, रेडिफ मेल। तो अब यहां देखिए क्या दिया है, रेडिफ मेल है, तो रेडिफ मेल भी क्या है? ईमेल सर्विस है। क्या है? जीमेल तो ऑलरेडी ईमेल सर्विस है ही, और ये याहू भी क्या है? ये भी ईमेल सर्विस है। लेकिन ये जो गूगल है ना, ये गूगल सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। गूगल पे हम लोग जाते हैं, सर्च करते हैं बिहार का राजधानी कहाँ है, तो निकल के क्या आता है? दिल्ली, पटना आता है। या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग कहाँ पे जा करके? गूगल पे जाके। तो गूगल ना तो ब्राउजर है, आगे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो गूगल ना ब्राउजर है और ना ही वो ये ईमेल क्लाइंट है। ये क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो इसमें नहीं क्या पूछ रहा था ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। क्या होगा? अब देखिए कह रहा है, कह रहा है www.google.com किसका उदाहरण है? तो अब देखिए क्या है, वेबसाइट है, सर्च इंजन है, URL है और डोमेन है ना। देखिए ये लास्ट में जो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है?
com डॉट इन डॉट org, ठीक है। और जो भी चीज आता है इसको हम लोग, जो लास्ट में आता है वेबसाइट के लास्ट में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये गूगल www.google.com ये किसका उदाहरण है? हाँ, सर्च इंजन का किसका उदाहरण है? हाँ, हाँ। अब देखिए, कह रहा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों, क्या कह रहा है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस, क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग, उसका समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ अपना 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 मत दो ना, जो जो बोल रही है वो अपना, ठीक है, अपना अपना मत दो। प्रोग्राम ही होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? प्रोग्राम होगा, सही है, प्रोग्राम ही कहते हैं उसको, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, बताओ, ये तो सिंपल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मदर्स ऑफ कंप्यूटर, लेडी ईडा। अब कह रहा एंड्रॉयड का पहला संस्करण है, तो देखिए संस्करण को इंग्लिश में कहते हैं वर्जन, क्या कहते हैं? हाँ, तो एंड्रॉयड का पहला वर्जन कौन सा है? तो ये है 1.0। हाँ, क्या है? 1. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बता रहे हैं। अब देखिए, कह रहा सीपीयू में कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों, पेरिफेरल डिवाइस में डाटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? बताइए किसके माध्यम से होगा? हाँ, इंटरफेसेस, हाँ, बफ, मेमोरी, मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट्स, क्या होगा? हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेसेस। क्या होगा? इंटरफेसेस। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कौन सी वस्तु, क्या कह रहा है, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स जिसको LAN कहते हैं, क्या कहते हैं? लेन, इसी को लिखा लेंस में उपयोग नहीं की जाती है। तो देखिए, इंटरफेस कार्ड ये भी यूज होता है, केबल भी यूज होता है, और मॉडेम भी यूज होता है। कंप्यूटर का यूज नहीं, कंप्यूटर का यूज इंटरनेट चलाने के लिए होता है, लेन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर किस में दिया है? नहीं में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर होगा। क्या होगा? हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में देखना है, अगर वो निगेटिव में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में हाँ वाला रहेगा तो हमें वाला को टिक कर देंगे। कभी आ जाता है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ऑप्शन आता है इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब 1 नंबर में दे दिया स्पीकर, क्या है? स्पीकर। 2 नंबर में दे दिया प्रिंटर, ठीक है। 3 नंबर में दे दिया प्रोजेक्टर, और 4 नंबर में दे दिया कीबोर्ड। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब ऐसा नहीं देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस कह रहा है, तो स्पीकर भी आउटपुट है, ये जो है प्रिंटर भी है, और प्रोजेक्टर भी है, तो लेकिन कह क्या रहा है? नहीं में ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी क्या है? नहीं में है। तो इस नहीं वाला क्वेश्चन पे थोड़ा हम क्या करेंगे,
ध्यान रखेंगे ताकि वो मिस्टेक ना हो। अब कहिए, कह रहा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोगता यानी यूजर, कौन सा? यूजर, यूजर की सहायता से, यूजर की सहायता के लिए होता है। अब यूजर की सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और नीचे दिया है ऊपर के सभी, तो क्या होगा? ये इसका ऑल ऑफ दीज होगा, सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। इसलिए सॉफ्टवेयर जितना भी होता है ना, यूजर का सुविधा के लिए ही होता है। ठीक है, यूजर के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब देखिए, कह रहा है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका वाईफाई का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, हाँ। बोलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए, अब कह रहा है एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जा सकता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है? तो देखिए, कह रहा है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जा सकता है, ओपन सोर्स, ओपन ऑफ सोर्स, और स्मार्टवेयर और नागवेयर, कौन सा होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्ट। चलिए, अब कह रहा है एम कॉमर्स क्या है? तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स। अब देखिए, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल, क्या कह रहा है? एंड्रॉयड, क्या पूछ रहा है? एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है? अब देखिए, एक्सटेंशन पढ़े होंगे, जब नोटपैड पढ़ा रहे थे तो वहां भी एक्सटेंशन का बात किए थे। अभी जस्ट पावर पॉइंट पढ़ा रहे थे तो आपको वहां भी एक्सटेंशन का बात किए थे। एक्सटेंशन क्या होता है? जब किसी फाइल को सेव करते हैं ना, उसके बाद में जो चीज लग के आता है उसी को एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कोई फोटो को सेव कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा जेपीजी लगल रहता है, अगर वो फोटो जेपीजी होगा। अगर वो फोटो पीएनजी में होगा, तनी मेरा बात को भी सुन लिया करो, अच्छे बात बताते हैं। और अगर वो जेपीजी में रहेगा तो जेपीजी लिखाएगा, पीएनजी में रहेगा तो पीएनजी। तो कोई एप्लीकेशन है, अगर वो इंस्टॉल करते हैं तो दिखता जहां पे है, तो वो दिखाता है डॉट एपीके। क्या दिखाता है? डॉट एपीके, एंड्रॉयड योग्य फाइल में आगे एक्सटेंशन क्या दिखता है? डॉट एपीके। ऐसे भी पूछ सकता है एंड्रॉयड योग्य फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो क्या होगा? डॉट एपीके।
हाँ, अब बताइए मॉडेम क्या लिखा है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया? ये तो रटना ही पड़ेगा, नहीं जानते हैं तो इसमें कुछ समझने बुझने वाला बात। आविष्कारक है, कंप्यूटर का आविष्कार क्या किया था मीरा? मतलब चार्ल्सो बेबेज का नाम लेने में, चार्ल्स बेबेज मतलब तुम लोग जो है नाम भी ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी तुम लोग से कोई पप्पा का नाम पूछता है तो पप्पो का नाम बिसर जाती है। हाँ हाँ, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, एटी एंड टी। हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, एटी एंड टी इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कंपनी है। चलिए आगे देखिए, 40 तक बताए ना अभी जस्ट, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को फिर से पूछेंगे हम रिपीट करके। हाँ, अब देखिए यहां कह रहा है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या, कौन सा GUI का उदाहरण है? तो GUI का उदाहरण क्या है? तो GUI का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, एंड्रॉयड। अच्छा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड सुन रहे, एंड्रॉयड क्या है जानते हो? हम भी बहुत बार एंड्रॉयड जब सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं तो 25 बार से भी ज्यादा है एंड्रॉयड एंड्रॉयड भूखे हैं। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में चलता है। एंड्रॉयड फोन हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो जो चलता है जिस पे रनिंग करता है ना, मोबाइल चलता है ना, वही एंड्रॉयड है, एप्लीकेशन है। किस टाइप का? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके बगैर सिस्टम क्या होगा, नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, बोलिए। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? हाँ, हाँ, बोलिए। कह रहा पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम है, क्या होगा बोलिए। हाँ, मेस, क्या होगा? मतलब तुक्का कभी कभी मार देते हैं ना, इन्हें है पढ़ाया हुआ, कभी नहीं बताया। ये क्या होगा, मेश। हाँ, चलिए। हम्म, अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? अच्छा बताइए, अभी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पेंट, देखिए नॉट पेड, वर्ड पेड, एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतना में से कौन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? हाँ, अरे जस्टे पढ़ाए हैं जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस एक्सेल नहीं है? एक्सेल में बताए हैं, पढ़ाए हैं। हाँ, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक्स, इसमें ज्यादा उपयोग होता है। चलिए, ग्रुप वेयर क्या है, बोलिए। हाँ, ग्रुप वेयर क्या है? अब कह रहा है हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, क्या है? सॉफ्टवेयर है, क्या है? क्या है? सॉफ्टवेयर। ग्रुप वेयर क्या है? हाँ, ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर का नाम है। हाँ, दूसरा नाम नहीं, सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है ना, इसी तरह ये भी एक क्या है,
हाँ सॉफ्टवेयर है। हम्म। चलिए बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। रुको, इसमें से जो मेरा बता कौन होगा? है सभी होगा। अच्छा, इसमें और हम दो को ऑप्शन जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर, आप बताओ। ये क्वेश्चन बदल गया क्या जी? एक मिनट एक मिनट, खेला बिगड़ गया। हाँ, मतलब पड़ोसियों का सुन करके मार देती है तुक्का। करा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ऊपर के सभी है। तो सही है कि ऊपर का सभी ही होगा। स्कैनर भी क्या है? इनपुट है। माउस भी, और ये कीबोर्ड भी क्या है? और जिस विद्यार्थी का तारीफ हम सब दिन करते हैं, उसका तारीफ आज जो है मैडम आई हुई थी, वो भी आज कर रही थी। अब देश सोनी क्या एक रहती है ना मैडम, है, वो भी बताएंगे नाम क्लास के बाद। हाँ 48 छूट गया ना जी। हाँ, अब देखिए, कह रहा मेमोरी में जो केबी होता है, क्या होता है? बताए थे ना, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा बताइए, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? है, पढ़िए बढ़िया से। क्यों होगा ऊपर वाला? है, बीट लिखा हुआ बाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और ये टेराबाइट। बीट नहीं, बाइट। हाँ बाइट, ठीक है। हाँ, पढ़िए, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हाँ, करा निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसका राइट आंसर होगा रैम। क्या होगा? रैम, RAM। बताओ इसका फुल फॉर्म बताओ तो। रैंडम एक्सेस, क्या? रैंडम एक्सेस, हाँ। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। अब कह रहा क्वेश्चन नंबर 50, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन। कहीं भी अगर मान लो अपना फेसबुक अकाउंट है ना, इसको जब लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे आते हैं, यहां पे यूजर आईडी पूछता है, जिसको क्या कहते हैं? नेम। यूजर आईडी या यूजर नेम वही हुआ, और नीचे पासवर्ड डालते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। तो कुल मिला के आज के अध्याय में हम लोग कितना क्वेश्चन पे बात किए? हाँ, टोटल 25 क्वेश्चन पे बात किए। और हिंदी मीडियम का हम लोग का क्वेश्चन टोटल, हिंदी मीडियम का कुल क्वेश्चन हो गया 50, इंग्लिश मीडियम का 100, कुल मिलाकर के हो गया 150 क्वेश्चन। फिर कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 51 से लेकर के कितना तक? 75 तक। 25 क्वेश्चन पे कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे।
और तब तक तुम लोग के लिए HW रहा, सभी व्यक्ति को लिख करके लाना है एक क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन दिए हैं लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये हमारे कामों को कैसे आसान बनाता है, इसको कम से कम 200 शब्द में लिख के लेके आना है। 200 शब्द में लिख के लाना है। 200 शब्द का मतलब बुझ रहे हो, कम से कम 2.5 पन्ना। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को लिख के लाना है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।